कि राजनीति सीधे लोगों का खेल नहीं, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलनी पड़ती है। इसीलिए राहुल गांधी का गुजरात में यह बयान आना वाकई बहुत एक ऐसा झटका है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस में भी हैं और एक पैर उनका अंदर खाने पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर जिस तरह से राहुल गांधी ने तेवर दिखाने शुरू किए हैं जनाब, कई लोगों की जो है रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन उड़ गया है, भूख नहीं लग रही, रातों को नींद नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का खुलासा और ऐसे लोगों की जन्म पत्री राहुल गांधी के पास शायद पहुंची है। वैसे पहुंचती तो पहले भी रही थी, पहले भी राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरह पता था कि किस तरह से चुनाव हारे जाते हैं। कई बयानों में वो जिक्र कर चुके थे राहुल गांधी कि जो हम चुनाव हारते हैं कांग्रेस की बी टीम ही हमें चुनाव हराती है, कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है। और इसमें सबसे बड़ा जो है दोष जाता है उन कांग्रेसियों को कि जिस पर गांधी परिवार यकीन करता है, विश्वास करता है, और गांधी परिवार का विश्वास तोड़ने के बाद मोदी के दरबार में पहुंच जाते हैं सलाम करने, जहां पर उनकी कोई इज्जत नहीं होती, ना कोई उनकी पूंछ होती। एक बार कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी में वो केवल सजाने वाले एक ऐसे नैपकिन की तरह नजर आते हैं जिनसे केवल हाथ तो पहुंचे जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के जेब के फूल कभी नहीं बन सकते। जो सरताज बने रहते हैं कांग्रेस में बड़े बड़े नेता, जो आज बीजेपी में चले गए, आजकल उनका ही हाल देख लीजिए। लेकिन एक बड़ी लकीर राहुल गांधी ने गुजरात के दौरान खींच दी। गुजरात के दौरान ये वो लकीर थी जो सीधे सीधे तमाचा था उन संघियों के चेहरे पर जो कांग्रेस के अंदर छुपे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर छुपे हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर आप यकीन नहीं कर सकते, और गाहे बेगाहे वो बीजेपी का हमेशा साथ देते रहते हैं। उन पर कभी भी ईडी का छापा नहीं पड़ता साहब, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अंदर की बात है। हरियाणा का मामला हमसे छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं राजनीति की जो सोशल मीडिया पर लोग बहुत पहले से एक्टिव हैं, उनको सारी कहानियां पता है। कहानियां तो यहां तक पता है कि वो जमाने भी थे कि जब कांग्रेस टूटने वाली थी और राहुल गांधी चले गए थे थाईलैंड। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष बनने का वो दौर था, और जब जिस तरह से बड़े बुजुर्ग नेताओं ने जो राहुल गांधी से चाहते हैं कि वो उनको अंकल बोलें, वो जो थे बड़े मूंछों पर ताप दे रहे थे। उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, बहुत से थे और भी हैं, अभी उनके नाम आने बाकी हैं। बहुत से लोगों ने युवा नेतृत्व को पीछे करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने अपने अपने गुट तैयार कर लिए। मतलब अगर राहुल गांधी तक पहुंचना है या कांग्रेस में बड़ा नेता बनना है तो आपका कोई गॉड फादर होना चाहिए, कोई नेता होना चाहिए, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी, क्योंकि सबके अपने अपने गुट और सबकी अपने अपने दावेदारियां और सारी चीज बनी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने इसी बुराई से निजात पाने के लिए कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा बनाई थी, अपने उन पुरातन पंथी लोगों के प्रभाव से निकलने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने के नेता थे और कांग्रेस में इंदिरा गांधी पर हावी थे और इंदिरा गांधी को कहते थे गूंगी गुड़िया। अब शायद इतिहास एक बार फिर दोहराए जाने को लेकर के है, क्योंकि राहुल गांधी ने जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट सबको दे ली, वो अब शायद थोड़ी सी अब सीमा लांघने का वक्त आ गया है, क्योंकि राजनीति सीधे लोगों का खेल नहीं, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलनी पड़ती है। इसीलिए राहुल गांधी का गुजरात में यह बयान आना वाकई बहुत एक ऐसा झटका है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस में भी हैं और एक पैर उनका अंदर खाने पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ भी है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से खुलेआम गुजरात में कहा कि घोड़ी चढ़ने वाली बात कही, वैसे बोल रहा था राहुल गांधी का एक्सपीरियंस, और राहुल गांधी क्या बोल रहे थे और क्या बोला और किस तरह से उन्होंने उतारी, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। राहुल गांधी यहां तक बोल गए कि कांग्रेस में ही बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको अब बाहर जाने का रास्ता है। 30-40 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है, एक चुनाव नहीं जीते तो बाकी चुनाव भी हार जाएंगे। और बल्कि देश की हालत तो यह है कि आजकल जितने भी करप्ट नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कांग्रेस के ही गोविंद राजपूत को देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ जांच चल रही है, और भी कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ जांचें चल रही हैं, और ईडी आईडी उनके यहां पहुंच जाती है, तब डर दिखाया जाने लगता है। भले ही कुछ ऐसे पत्रकारों के माध्यम से लेख छपाए जाएं बीजेपी के द्वारा जिसमें दावा किया जाए कांग्रेस महाकुंभ के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस के सेवा दल का वहां पर जो था एक शिविर लगा हुआ था, ये लोग जानते हैं। खैर, पवन खेड़ा ने भी इस पर काफी ज्यादा बात की है आज राहुल गांधी पर, विशेष इसलिए कि राहुल गांधी के तेवर थोड़े सख्त हैं और गुजरात में दिया गया बयान तो और भी सख्त। क्या सुनना चाहेंगे राहुल गांधी का यह बयान? चलिए सुनिए राहुल गांधी का यह बयान कि किस तरह से तीखे तेवर हैं राहुल गांधी के।
कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। तो हमें दो काम करने। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। राहुल गांधी के इन तीखे तेवरों से तो यह पता चल रहा है कि यहां बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं, क्योंकि जहां एक तरफ जो है कई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसमें बीजेपी के नेताओं का धन स्विस बैंक में है, ये खबरें आ रही हैं। इस बीच अब यहां पर जो है आर पार की लड़ाई, पहले राहुल गांधी को कांग्रेस के अंदर से उन लोगों को साफ करना पड़ेगा जो गाए बेगाए राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस नेतृत्व को ये कह करके ब्लैकमेल करते रहते हैं कि हम तो चले बीजेपी की राह। और ये बात राजीव गांधी, उस राहुल गांधी जान चुके हैं और कह भी रहेंगे। जिनको जाना है जाएं, उनकी इज्जत यहां तो होती है लेकिन बीजेपी में जाने के बाद इज्जत नहीं होती। ये बात राहुल गांधी बखूबी जानते हैं और इस बात का अर्थ भी निकलता है कि जितने भी कांग्रेस के नेता गए बीजेपी में, उनका महत्व कुछ नहीं है। वहां केवल उनको जो है उस तरह से ट्रीट या उस तरह का सम्मान नहीं मिलता जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। कॉर्निश सलाम करना पड़ता है। फर्क इतना है कि एक सीधी सी राजनीति करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी, जो ना छल है ना कपट है और जो सीधी बात करता है, जो उन नेताओं का विरोध करता है जो दागी नेता हैं, जो जाकर के दागी बिल फाड़ देता है और जिसका अपोज उसी की पार्टी के कुछ नेता करते हैं और बीजेपी के लोग उसको मुद्दा बनाते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट अब यह कह रहा है कि भाई दागी जितने भी लोग हैं
उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि ईवीएम से लड़ाई लड़नी है तो ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, और गुजरात में खास तौर पर नेतृत्व को फिर से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक इशारा और भी करते हैं राहुल गांधी कि उनके वोट 40% है और यदि 5% वोट कांग्रेस के बढ़ जाते हैं तो गुजरात में हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। क्या कारण है कि जहां से, जिस गुजरात से गांधी और पटेल की कस्में खाने वाले मोदी जो हैं समाधि पर जो है सिर तो झुकाते हैं, गोडसे के यहां भी जाते हैं, उस गांधी के गुजरात में आज कांग्रेस नहीं है इतने दशकों के बाद। क्या गुजराती लोगों का ईमान मर गया है, या गुजरात की जनता के स्थानीय मुद्दे समझने में गुजरात के नेता नाकामयाब रहे, या कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी सेटिंग बीजेपी की सरकार के साथ बहुत ही शानदार तरीके से चलती रही है, जैसे कि कुछ एमपी में भी है। एमपी में भी जीतू पटवारी पर अब आरोपों का दौर शुरू हो गया है। जब से कुमार विश्वास के साथ नजर आए हैं तब से उन पर लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उसका खुलासा अगले वीडियो में। लेकिन राहुल गांधी के तेवरों के बारे में, राहुल गांधी के बयान के बारे में आप दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, बस आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में हैं कि जो बोला राहुल गांधी ने सही बोला या गलत बोला। अब ये फैसला आपको करना होगा कि थोड़े देर से आए, दुरुस्त आए, या बहुत पहले ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी राहुल गांधी को। अब जो भी है, जैसा भी है, और राहुल गांधी ने जिस तरह तेवर दिखाए हैं, क्या यही तेवर उत्तर प्रदेश के नेताओं पर भी लागू होंगे, या यही तेवर मध्य प्रदेश के नेताओं पर भी लागू होंगे? अब ये देखेंगे हम लोग अगले इलेक्शन में। और खबर ये भी आ रही है कि पंजाब में सरकार कभी भी गिर सकती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।